मुझे बहुत ही दुख होता है जब इस प्रकार के लोग, जो 74 आंदोलन में भी लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में और उस समय का आंदोलन में रत थे, ऐसे लोगों से जब मैं इस प्रकार का बयान सुनता हूं तो सचमुच मुझे लगता है कि ये लोग किस मानसिकता से ग्रसित है। ये पूरी तरह से इनकी मानसिकता, इनका संस्कार ऐसे लोगों के साथ रह करके पूरी तरह से संस्कार धूमिल हो गया है। एक महिला के बारे में नारी शक्ति वंदन पूरा देश कर रहा है, अभिनंदन, और इस प्रकार के संकुचित मानसिकता से पीड़ित होकर के ऐसे लोग जिनके घर में, सबके घर में मां बहन, सबके घर में, सबके घर में मां बहनें श्रृंगार करती है, क्या यह कहना एक महिला का अपमान नहीं है? संपूर्ण महिला जगत का अपमान है। इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना, अभद्र सोच रखना, ये पूरी तरह से मुझे लगता है कि ये कुत्सित मानसिकता का परिचय की नहीं, बल्कि उनके इस अशिष्ट व्यवहार का, महिलाओं के प्रति जो अभद्र टिप्पणी करके ऐसा व्यवहार करना, ये लोकतंत्र के लिए भी क्रूर मजाक है। आपको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस पर माफी मांगे? मैं यही कह रहा हूं कि इनको तो माफी मांगना ही चाहिए, और राष्ट्रीय जनता दल के नेता और नेत्री लोकसभा में, इनके आला कमान की बेटी राज्यसभा में है, राज्यसभा में क्या ये बात उन पर नहीं जाता है? हर घर की मां बहनों को एक तरह से इन्होंने अभद्रता पूर्वक व्यवहार करके और अपमानित करने का जो काम किया, अपने नेताओं को भी अपमानित करने का काम किया। इनके नेता और इनको पूरी जनता से माफी मांगना चाहिए। ये गलत बात है और इस प्रकार की टिप्पणी करना आपत्तिजनक है। ये संस्कारहीनता का परिचायक है। अच्छा, एक और घटना हुई है पटना के पास, को रास्ता देने के लिए एक एम्बुलेंस को, जिसमें कि एक छोटा बच्चा उस एम्बुलेंस में था, हॉस्पिटल जा रहा था, उस एम्बुलेंस को लगभग 1 घंटे तक पुलिस ने रोके रखा। वो एम्बुलेंस खड़ी रही और ये घटना अभी हुई है, लेकिन इस तरह की और भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बिहार से क्या कहना है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, बिहार के अंदर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के लिए बच्चे बीमार हैं, वो सांस तोड़ने वाले हैं बच्चे, उनकी एम्बुलेंस रोक दी जाती है, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखाई पड़ रहा है? एक बार नहीं, अनेकों बार ये इस प्रकार की घटना घटती रही है। पिछले दिनों बक्सर के डुमरांव में भी वो जब जा रहे थे तो घटना घटी थी। एम्बुलेंस वो इमरजेंसी वाहन है, किसी की जान और बचाई जा सकती है। एम्बुलेंस से शीघ्र अस्पताल या डॉक्टर के यहाँ लोग पहुंचते हैं। उस एम्बुलेंस को रोक रखना, ये सचमुच में ये अपराध है। और मुझे लगता है कि इनके जो मुख्यमंत्री जी के जो इर्द गिर्द लोग हैं, पता नहीं इनके दिमाग में ये बात नहीं अटती है, वो देखते नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री जी स्वयं जब कभी भी इस प्रकार की बातें होती है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कोई भी एम्बुलेंस को नहीं रोका जाए और एम्बुलेंस को रोकना गुनाह है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अपने जो पुलिस महकमे के लोग हैं उनको हिदायत देना भी उचित नहीं समझते हैं। ये पूरी तरह से इनकी मानसिकता जो है मुख्यमंत्री जी का, ये एरिस्टोक्रेट जैसे व्यवहार, ये ब्यूरोक्रेट्स जैसे व्यवहार करते हैं, ये तानाशाही जैसा व्यवहार करते हैं। कोई मर जाए उससे उनको क्या मतलब? वो तो पिछले दिनों ही जो शराब कांड में मर रहे थे, उन्होंने हंसते हुए उन्होंने उनको कहा कि अरे
उसके बारे में कैसी भद्दी टिप्पणी की। तो इनको इसका कोई मतलब नहीं। इनको गरीब या ऐसे शोषित पीड़ित ऐसे जो बच्चे हैं उनके बारे में इनको कोई मोह नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, और यह दुर्भाग्यपूर्ण है एक मुख्यमंत्री के लिए। बाबा एक और मुद्दा आ गया है। ये कहना है कि कांग्रेस एक तरफ आज के समय में एक तरफ कांग्रेस पार्टी है और गांधी है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और गोडसे है। उनका ये कहना है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की प्यार वाली राजनीति है, भाईचारे वाली राजनीति है। मुझे लगता है पहले तो इनकी बात को मैं सिरे से खारिज करता हूं कि गांधी जी कांग्रेस के दल से जुड़े हुए कोई भी गांधी जी के बारे में कहना कि वो कांग्रेसी थे, ये पूरी तरह से उनको ये समझ लेना चाहिए कि गांधी जी राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, और जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं कांग्रेस के, उस समय का कांग्रेस जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग कांग्रेस को बहुत कुछ बनाने में उन्होंने, नेता सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने बहुत कुर्बानी दी है, लेकिन कांग्रेस, आज का कांग्रेस केवल खानदानी कांग्रेस बन के रह गया है। यह परिवार के अंदर सिमट गया है। यह कांग्रेस दल नहीं है। यह कांग्रेस जो विचारधारा पहले अपना कांग्रेस का था, आज वो खानदानी प्रॉपर्टी बन गई है। इसलिए इनको ये कहना कि भाजपा से तुलना करना, ये गगनाकरम, गगन का आकार गगन के जैसा होता है। भारतीय जनता पार्टी का आकार राष्ट्रवादी है। राष्ट्रीयता इदम नोमम इदम राष्ट्राय स्वाहा, जो कुछ भी है वो राष्ट्र के लिए समर्पित। हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए समर्पित पार्टी है। राष्ट्र को पहला परम वैभव पर पहुंचाने का हमारे लिए नेशन फर्स्ट, फिर नेता और फिर दल, और इनके लिए पहले और पहले व्यक्ति, फिर दल और फिर राष्ट्र। तो ये आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस उस समय का एक कांग्रेस आंदोलन का नाम था। कांग्रेस पार्टी बनाया इन लोगों ने बाद में। यह दुर्भाग्य है, कुछ नेताओं ने अपने गद्दी को बनाए रखने के लिए सत्ता की होड़ में, और कांग्रेस के एक बड़े नेता लोग उस समय, उनके विचार पता नहीं कहां से हुआ, और आज दुर्भाग्य है अगर वो भी चलता कुछ हद तक, तो कुछ हद तक हम कहते कि नहीं चलो वो आंदोलन में भाग लिए थे। ये लोग कौन आंदोलन में भाग लिए थे? इन लोगों की मानसिकता क्या है? ये किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस संस्कृति को मानते हैं, और उल्टे सनातन को गाली दिलवाते हैं, सनातन संस्कृति का अपमान करते हैं, हिंदुओं का अपमान करते हैं, और जब मंदिर जाते हैं तो ऊपर से जनेऊ धारण कर लेते हैं। कहते हैं हमारा खानदान जो है कश्मीरी ब्राह्मण, पंडित, नेहरू खानदान के हम लोग हैं। अरे भाई, ये कहां से आ गए? ये जनेऊ दिखाने के लिए? न जनेऊ कभी किया, न जनेऊ का मंत्र याद है, न जनेऊ का संस्कार कभी किया, न संस्कारित हुए, और इस प्रकार का जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम ये करते रहे। ये सब खानदानी हैं, ये दकियानूशी लोग हैं, ये भ्रष्टाचार में पूरी तरह से अपने आप को, पूरे खानदान को ये भ्रष्टाचार के अंदर सिमट गए, और तुष्टीकरण की नीति अपना करके जनता को, जनता की आंखों को ये धूल झोंकने का, जो आंखों में धूल झोंकने का जो काम कर रहे हैं, जनता सब कुछ समझती है। इसलिए ये कांग्रेस के बउआ जी, आप समझ लो, आप अब वो कांग्रेस हो जो कांग्रेस सदा सदा के लिए, अब वो कांग्रेस समाप्त हो गया जो आंदोलन का कांग्रेस था। अब केवल कांग्रेस परिवार का बस 2-3 में सीमित गया है, अब वो कांग्रेस नहीं रहा है। इसलिए ये दिल का पार्टी नहीं, ये दिल जो कहते हैं कि हम प्यार करते हैं, कांग्रेस से अब लोग नफरत कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में 2024 में आप देख लीजिएगा, ये कांग्रेस को अगर सत्यानाश की ओर ले जाने वाला यही खानदान के अंतिम व्यक्ति होंगे, जो कांग्रेस को नाबूद करके
और कांग्रेस की खात्मा भी करने वाले यही राहुल गांधी होंगे।